गाजा में इजरायली मिसाइल की चपेट में आने से 8 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हुई। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा करीब दर्जन भर लोग घायल हो गए। सेंट्रल गाजा के अधिकारियों के अनुसार यह मामला रविवार का है, जब ये लोग पानी लेने गए थे तो कोई खाना लेने गया। इजराइल ने इस घटना को लेकर खेद जताया, अपनी गलती मानी। आईडीएफ के मुताबिक यह मिसाइल एक इस्लामिक जिहाद मिलिटेंट के ऊपर दागी गई थी, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते यह निशाना चूक गया। दर्जनों मीटर दूर जाकर वो मिसाइल गिरी। इजरायली सेना ने इसको लेकर बयान भी जारी किया है। इसमें कहा गया है कि निर्दोष नागरिकों के मारे जाने का उसे अफसोस है। साथ ही घटना की जांच की बात भी कही गई है। इलाके में रहने वाले एक प्रत्यक्षदर्शी रमजान नासिर के मुताबिक रविवार की सुबह लगभग 20 बच्चे 14 बड़े पानी भरने के लिए कतार में खड़े थे। उन्होंने बताया कि जब हमला हुआ तो कुछ लोग भाग गए, जबकि कुछ जमीन पर गिर पड़े, जिनमें गंभीर रूप से घायल लोग भी शामिल थे। उन्होंने बताया कि लोग फिलिस्तीनी इलाके से पानी लाने के लिए लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलते हैं। अल अवदा अस्पताल में तैनात एक इमरजेंसी अस्पताल के डॉक्टर अहमद अबू सैफन ने कहा है कि हमला नुसीरत शरणार्थी कैंप के वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पर हुआ है। हालिया वक्त में गाजा में पानी की सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हुई। यह मामला युद्ध विराम कराने के प्रयासों के बावजूद हुआ। इजराइल और हमास के बीच 21 महीने से जारी युद्ध में अब तक 58,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इस युद्ध को रोकने तथा कुछ इजरायली बंधकों को रिहा कराने के लिए जारी बातचीत में कोई सफलता मिलती नहीं दिख रही। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पिछले हफ्ते अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के साथ समझौते पर चर्चा करने के लिए वॉशिंगटन में मौजूद थे, लेकिन युद्ध विराम के दौरान इजरायली सैनिकों की तैनाती को लेकर एक नया पेच सामने आया, जिससे नए समझौते की व्यवहार्यता पर सवाल उठ रहे हैं। इजरायल का कहना है कि युद्ध तभी समाप्त करेगा जब हमास आत्मसमर्पण करेगा, हथियार डाल देगा और निर्वासन में चला जाएगा। हालांकि हमास ऐसा करने से इनकार करता है। हमास का मानना है कि वह युद्ध विराम समाप्त करने और इजरायली सेना की पूरी तरह वापसी के बदले में शेष 50 बंधकों को रिहा करने को तैयार है, जिनमें से आधे से भी कम जीवित बताए जाते हैं। इस बीच फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि गाजा में युद्ध के दौरान इजराइल के कब्जे वाले पश्चिमी तट में बेहिंसा बढ़ी। रविवार को 2 फिलिस्तीनियों का अंतिम संस्कार किया गया। इनमें फिलिस्तीनी अमेरिकी सैफुल्लाह मुस्लीट भी शामिल था, जो इजरायलियों के एक हमले में मारा गया था। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।